वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिफ्रेंशिएशन को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपके पास पावर रूल को समझते हैं कि जब भी आपके पास वेरिएबल की कोई पावर आएगी तो हम सबसे पहले पावर को स्टार्ट में शिफ्ट कर देंगे और फिर इस पावर में से एक नंबर कम करेंगे और इसको हम नीचे लिख देंगे। अब ये रूल हम यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर सिंपल x लिखा हुआ था तो x का मतलब है x की पावर 1। अब ये पावर स्टार्ट में आएगी, इस पावर में से जब हम एक कम करेंगे तो ज़ीरो बनेगा। अब x रेज़ टू पावर ज़ीरो जो है वो 1 के इक्वल होता है, सो 1 1 ज़ा 1। इसका मतलब है कि जो x का डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 1 के। थर्ड पॉइंट ये है कि आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं आता। डिफरेंशिएशन बेसिकली डिस्कस करती है रेट ऑफ चेंज को। अब यहाँ पर कांस्टेंट नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, सो इसका डेरिवेटिव आपके पास ज़ीरो होगा। कभी भी कांस्टेंट आए तो उसका डेरिवेटिव आपके पास ज़ीरो होता है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट समझें कि जब भी आपके पास कोफिशिएंट होता है तो डेरिवेटिव कोफिशिएंट पे कभी भी अप्लाई नहीं होता। अब इस केस में कोफिशिएंट को हम इग्नोर करेंगे और ये डायरेक्ट अप्लाई होगा वेरिएबल के ऊपर। वेरिएबल आपके पास x था और हमने डिसाइड किया था कि x का डेरिवेटिव 1 होगा, सो यहाँ पर हमने x की जगह 1 पुट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास कोफिशिएंट है, हमने इसको अलग लिख दिया और जो डेरिवेटिव है वो वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होता है। सो एक्स स्क्वायर को जब हम देखते हैं स्टार्ट में पावर आ जाएगी, पावर में से कम करेंगे तो सिंपल आपके पास x आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में आप 3 2 6 करेंगे और आपके पास ये 6x आ जाएगा। अगेन यहाँ पर कोफिशिएंट था, हमने उसको डील नहीं किया, जो डेरिवेटिव है वो वेरिएबल पे अप्लाई हुआ। सो 4 स्टार्ट में आया, 4 में से कम किया तो आपके पास 4x³ बनता है। आप इसको मल्टीप्लाई करवा कर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। अच्छा, आपके सिलेबस में मेंशन है कि बच्चों को नोटेशन का पता होना चाहिए। सो हम डेरिवेटिव की नोटेशन यूज़ करेंगे कि अगर आपके पास y है तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल है dy/dx। सो यहाँ पर ये डेरिवेटिव की नोटेशन आ जाती है और इसका कोई भी यहाँ पर काम नहीं है। अब इस साइड पे हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। सो 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास x रेज़ टू पावर 4 था तो 4 स्टार्ट में आएगा और फिर आप एक नंबर कम करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। सो वी हैव 4x³। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो 8 आपके पास कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को डील नहीं करते। सो ये x² पे अप्लाई होने वाला है। x² में आपके पास पावर 2 है, पावर स्टार्ट में आएगी और x में से जब हम देखेंगे पावर 2 थी, एक कम करेंगे तो 2x बन जाएगा। और लास्ट पे आपके पास कांस्टेंट था, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आता, सो इसका डेरिवेटिव आपके पास 0 होगा। 8 2 16 और ये आपके पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आपसे कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 3 टर्निंग पॉइंट्स। अब यहाँ पर ना आपने नोटेशन याद रखनी है और यहाँ पर आपने एक ये भी ख्याल रखना है कि वर्डिंग क्या यूज़ करता है। यहाँ पर उसने वर्ड यूज़ किया है टर्निंग पॉइंट। अगर आपसे कोई कहे कि टर्निंग पॉइंट फाइंड कर दें या इक्वेशन से आप स्टेशनरी पॉइंट फाइंड कर दें या आपसे कहे फाइंड द मैक्सिमम पॉइंट या आपसे कह दे फाइंड द मिनिमम पॉइंट, इन चारों चीज़ों में आपने एक ही काम करना होता है। वो काम ये होता है कि आपने डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना होता है। अब यहाँ पर आपका डेरिवेटिव आ गया था, इस डेरिवेटिव को जब आप इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। इसको जब आप यहाँ से फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आएंगी और ये आपके पास थर्ड वैल्यू है। दीज 2 वैल्यूज़ एंड दिस वन इज़ ऑल्सो अ वैल्यू। सो इन 3 वैल्यूज़ को हमने नोट कर लिया। अब ये x कोऑर्डिनेट्स थे किसके, टर्निंग पॉइंट के। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें ये कहता है कि कोऑर्डिनेट्स, सिर्फ हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए, कोऑर्डिनेट्स जब कह देगा तो हमें y कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। ठीक है। अब बेसिकली टर्निंग पॉइंट आपके पास कौन से पॉइंट्स होते हैं कि जहाँ पर आपकी जो कर्व है उसमें मैक्सिमम पॉइंट आ रहा होता है या मिनिमम पॉइंट आ रहा होता है। जहाँ पर आपकी कर्व टर्न कर रही होती है इस पॉइंट को हम नाम देते हैं टर्निंग पॉइंट्स का। इनको हम स्टेशनरी पॉइंट्स का भी नाम देते हैं और इसमें इस पॉइंट को कहेंगे मैक्सिमम पॉइंट, इस पॉइंट को हम नाम देंगे मिनिमम पॉइंट का। अब जब कोऑर्डिनेट्स की बात करता है तो कोऑर्डिनेट्स में 2 चीज़ें होती हैं, x की वैल्यू भी होती है और y की वैल्यू भी होती है। सो इस केस में हमने y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमेशा याद रखना है कि हमने ओरिजिनल कर्व को यूज़ करना है क्योंकि कर्व के ऊपर आपके पास पॉइंट्स होते हैं। सो हम कर्व को दोबारा लिखते हैं।
ओके जी, फर्स्ट पॉइंट आपके पास x इक्वल टू ज़ीरो था, तो हमने इस कर्व में जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ ज़ीरो पुट किया, जिससे सिर्फ आपके पास 5 रहता है। सो ज़ीरो पुट करने से 5 आ गया। नेक्स्ट अब आपके पास ये 2 पॉइंट्स थे, पहले हम -2 पुट करते हैं, फिर 2 पुट करके चेक करेंगे। सो जैसे ही हमने यहाँ पर -2 पुट किया तो आपके पास y की वैल्यू आती है -11। अगेन आप जब 2 पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू फिर आपके पास -11 आएगी। सो इस तरह से आपने 3 पॉइंट्स फाइंड किए। अब थर्ड पार्ट में आपसे कहते हैं डिटरमाइन विच वन ऑफ दीज टर्निंग पॉइंट्स इज़ अ मैक्सिमम। ठीक है, इन टर्निंग पॉइंट्स में 3 टर्निंग पॉइंट्स में से मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है। अब एक्चुअली हमने टर्निंग पॉइंट जो निकाले थे वो जनरल फॉर्म थी। ठीक है, टर्निंग फॉर्म पॉइंट जो है उसमें मिनिमम पॉइंट भी आ सकता है, मैक्सिमम पॉइंट भी आ सकता है, और इस तरह से इस केस में हमारे पास 3 पॉइंट्स आए हैं। अब हमें नहीं पता कि मैक्सिमम कौन सा है और मिनिमम कौन सा है, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम हमेशा यहाँ पर एक टेक्निक अप्लाई करते हैं, इसको कहते हैं टू फाइंड द नेचर ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स। ठीक है, या स्टेशनरी पॉइंट्स। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास था, हमने उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है। सो अगर हम इस डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो इसे हम कहेंगे सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव कैसे लेंगे, सिंपल सी बात है। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था, यहाँ पर 4 है कोफिशिएंट, इसको डील नहीं करेंगे। एक्स क्यूब पे डिफ्रेंशिएशन अप्लाई की, सो पावर स्टार्ट में आई, पावर में से कम कर दिया, 3x² बन गया। सो 4 3 ज़ा 12। यहाँ पर 16 कोफिशिएंट है, ये एज इट इज़ आएगा। एक्स पे डिफ्रेंशिएशन अप्लाई की तो ये 1 हो गया, 16 1 ज़ा 16। अब सेकंड डेरिवेटिव आपके पास आ गया है। नेचर फाइंड करने के लिए कि आया हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है, हम क्या करते हैं, हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अगर सेकंड डेरिवेटिव का जो आंसर है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो हमारे पास जो पॉइंट है वो मिनिमम पॉइंट होगा। ठीक है, ग्रेटर के केस में मिनिमम, और यहाँ पर अगर इसका आंसर लेस दैन ज़ीरो होता है तो हम कहेंगे दिस इज़ द मैक्सिमम पॉइंट। सो हमने जैसे ही सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, ये हमारा मोटिव था, इसमें हमने 1 बाय 1 आपके वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट वैल्यू पुट करते हैं x इक्वल टू ज़ीरो। जैसे ही यहाँ पर x की जगह ज़ीरो आएगा तो हमारे पास आंसर आता है -16। अब -16 जो है वो लेस दैन ज़ीरो है, सो दिस इज़ आर मैक्सिमम पॉइंट। जब हम बाकी 2 पॉइंट्स को पुट करते हैं यहाँ पर इसी डेरिवेटिव में पुट करना है, ये बात याद रखनी है। नेचर के लिए सेकंड डेरिवेटिव ही चाहिए आपको। सो आपने -2 पुट किया और यहाँ पर आंसर पॉजिटिव आया है। अब हमें पता है कि पॉजिटिव के केस में हम मिनिमम कहेंगे, सो दिस इज़ योर मिनिमम पॉइंट। अगेन जब आप 2 पुट करेंगे तब भी जो आपका आंसर है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो आएगा। सो इन दिस केस वी हैव ऑल्सो अ मिनिमम पॉइंट, सो देर इज़ ओनली वन मैक्सिमम पॉइंट विच इज़ 0,5। सो ओवरऑल हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया है। द फर्स्ट पॉइंट इज़ हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव। सेकंड पॉइंट इज़ व्हाट आर द टर्निंग पॉइंट्स। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट द मेथड। सो डेरिवेटिव को आप इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं तो टर्निंग पॉइंट आ जाते हैं। नेचर कैसे फाइंड की जाती है, नेचर फाइंड करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट को ही दोबारा डिफ्रेंशिएट करें तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आता है। उसमें अगर आप x की वैल्यूज़ पुट करते हैं, अगर आंसर ग्रेटर आएगा तो मिनिमम पॉइंट, अगर आंसर लेसर आएगा तो मैक्सिमम पॉइंट। ये आपके मेजर पॉइंट्स थे। इस क्वेश्चन में आपसे कहता है फाइंड द ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट फाइंड करना है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमने जो पढ़ा हुआ है वो ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हम 2 पॉइंट्स को यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पर जब आपके पास इक्वेशन आ जाती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं इसका डेरिवेटिव। जब भी ग्रेडियंट फाइंड करना हो और आपके पास इक्वेशन हो तो हम लेते हैं इसका डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव ले लिया, आपके पास ये ग्रेडियंट आ गया है, लेकिन वो कहते हैं कि आपको फाइंड करना है एट x इक्वल टू -1। जब -1 पे फाइंड करना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड करना है, तो आप यहाँ पर पुट करते हैं x इक्वल टू -1। जब आप यहाँ पर x को रिप्लेस करेंगे -1 से, सो -1 स्क्वायर 8 -4 दिस इज़ 1, सो 8 -4 इज़ 4। सो यहाँ पर -1 पे जो इसका ग्रेडियंट है वो इक्वल आने वाला है 4 के। सो दोबारा सुन लें इस बात को कि जब भी आपके पास इक्वेशन होती है और आपने ग्रेडियंट निकालना होता है, सो दिस इज़ द ग्रेडियंट, लेकिन ये जनरल ग्रेडियंट है। इसमें आप अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके पास जो ग्रेडियंट है वो आ जाता है, क्योंकि कर्व पे जो ग्रेडियंट है वो चेंज होता रहता है।
ठीक है। अगर कर्व की बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रेडियंट और है, यहाँ पर और है, यहाँ पर चेंज है, तो कर्व पे चेंज होता रहता है, इसलिए हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे फाइंड करना चाह रहे होते हैं। अब यहाँ पर आपसे कहता है कि आपने इस क्वेश्चन में इन पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है, ए बी और सी को। अगर हम ए बी को देखते हैं तो दीज आर द एक्स इंटरसेप्ट, जहाँ पर आपकी कर्व एक्स एक्सिस को कट करती है, इन पॉइंट्स को हम नाम देते हैं एक्स इंटरसेप्ट्स का। सो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमेशा याद रखें एक्स का ऑपोजिट वाई होता है, सो वाई ज़ीरो करेंगे और यहाँ से आपने मिड टर्म ब्रेकिंग अप्लाई की, या अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं तब भी आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। सो दीज आर द एक्स इंटरसेप्ट्स। और वाई इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने एक्स का ऑपोजिट वाई ज़ीरो किया था, यहाँ पर वाई का ऑपोजिट एक्स जो है वो ज़ीरो होगा और यहाँ पर आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। सो दीज आर द इंटरसेप्ट्स, जिसमें दो एक्स इंटरसेप्ट थे और एक आपके पास वाई इंटरसेप्ट था। इस पार्ट में आपसे कहते हैं डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, जिसमें आप पावर रूल लगाते हैं तो ये 2x बनेगा, कोफिशिएंट को डील नहीं करते, x का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट पार्ट में कहता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, किस पॉइंट पे, एट 2,6। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। सो इक्वेशन में हमारे पास दो चीज़ें हैं, ग्रेडियंट और पॉइंट, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पॉइंट था, ग्रेडियंट नहीं था। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एक बड़ा अच्छा पॉइंट ये है कि ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट जो है, ठीक है, वो फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, आप डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। डेरिवेटिव किसका फाइंड करेंगे, अपनी इक्वेशन का, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया हुआ है। हम इस डेरिवेटिव में अगर हम सिर्फ 2 पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा। एक बहुत ही आसान मेथड है कि जब भी हमारे पास इक्वेशन होती है, अगर हम उस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है, सो हमें यहाँ पर 2 पे टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए थी। सो अगर हम यहाँ पर x की जगह 2 पुट कर देते हैं तो 2 के ऊपर जो टेंजेंट का ग्रेडियंट है वो हमें मिल जाता है और यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट जो है वो इक्वल टू 7 आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ से हमारे पास c आता है। अब c आ चुका है, m आ चुका है, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, दोबारा बात सुन लें बेटा कि जब भी आपके पास टेंजेंट होता है, टेंजेंट किसी एक पॉइंट पे हम बेसिकली चाह रहे होते हैं ना, कर्व के किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं। ठीक है, वो पॉइंट आपके पास यहाँ गिवन था 2,6। अब यहाँ पर आप ग्रेडियंट निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस कर्व का डेरिवेटिव लेंगे। इस डेरिवेटिव में सो कर्व का डेरिवेटिव हमारे पास dy/dx आ गया। हम क्या करते हैं, हम अगर इस डेरिवेटिव में 2 पुट कर देंगे तो हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। सो ये बहुत ही आसान प्रोसीजर है। ये आपका एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहता है कि आपके पास ये ग्राफ है और इसके ऊपर अगर आप 2 टेंजेंट बनाते हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स का जो ग्रेडियंट आता है वो 10 आता है। अच्छा, अभी हमें पता लगा था कि भाई जो हम ग्रेडियंट निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं। हम कर्व का लेते हैं डेरिवेटिव और उसमें हम पॉइंट पुट कर देते हैं, उसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू पुट करने से हमारे पास ग्रेडियंट आ जाता है। अब यहाँ पर हमने डेरिवेटिव तो ले लिया, दिस इज़ आवर डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पर कहता है जो ग्रेडियंट है वो 10 है, हमें ग्रेडियंट की वैल्यू बता दी है। सो हमने dy/dx की जगह 10 पुट कर दिया और फिर हमने ये देखा कि x की वैल्यू इस दफ़ा हमने पुट करके हम निकाल रहे थे ना लास्ट टाइम, लेकिन इस दफ़ा x की वैल्यू जो है हमने निकालनी है, ग्रेडियंट हमें गिवन था। ठीक है, दोबारा बात सुन ले बेटा, लास्ट टाइम हमारे पास यहाँ पर क्या था, डेरिवेटिव था, हमने पॉइंट पुट किया था, x की वैल्यू थी और ग्रेडियंट निकाल दिया था, m हमने निकाल दिया था। इस दफ़ा m हमारे पास है और हमने यहाँ पर x निकालना है। सो यहाँ पर हमने डेरिवेटिव की जगह 10 पुट कर दिया और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं कि x की कौन सी वैल्यूज़ ऐसी हैं जिन पे आपका जो ग्रेडियंट है वो 10 आता है। सो यहाँ पर ये 10 प्लस है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। हमने इसको सोल्व किया तो x की 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब इन x की वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे और y की वैल्यूज़ निकालते हैं ताकि हमारे पास एग्जैक्ट 2 पॉइंट्स आ जाएँ, क्योंकि टेंजेंट के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक आपके पास पॉइंट होता है और दूसरा आपके पास ग्रेडियंट होता है। सो यहाँ पर ग्रेडियंट तो हमारे पास है लेकिन पॉइंट नहीं थे। सो हमने यहाँ से x की वैल्यूज़ निकाल ली थी। y की निकालने के लिए हमने ये डिसाइड किया था कि जो पॉइंट होता है वो कर्व के ऊपर होता है। सो हमने ओरिजिनल फंक्शन जो होगा, जो y की फॉर्म में लिखा होगा, हमने उसमें x की वैल्यूज़ पुट करनी है।
जैसे हम x की वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे हमारे पास y की वैल्यू आएगी। दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज़ आवर सेकंड पॉइंट। अब यहाँ पर 1 बाय 1 इस पॉइंट के लिहाज से हम ग्रेडियंट पिक करेंगे जो कि 10 था। फिर हम दूसरे पॉइंट के लिहाज से ग्रेडियंट पिक करेंगे जो कि अगेन आपके पास 10 था। इन दो चीज़ों को यूज़ करते हुए यहाँ पर ये इक्वेशन आती है और इन दो चीज़ों को यूज़ करते हुए यहाँ पर ये वाली इक्वेशन आती है। सो दिस इज़ द फाइनल इक्वेशंस, और ये जो इक्वेशंस हैं ये इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स हैं। सो इसको आप नोट कर लें और ये आपके पास फाइनल आंसर्स हैं। दीज आर द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।